Hi, गुड मॉर्निंग। एक औरत एक निकाह में रहते हुए दो मर्दों से शादी कर सकती है। ये वी आर फातमिंग आई हैव रिसर्च वी हैव रिसर्च बाय डेविड एरियल रिसर्चर। तो उसमें अगर आप, क्योंकि हम लोग फातमी लोग जो होते हैं वो सारी की सारी हर काम जो है वो कुरान पाक से पूछ के करते हैं। हम यानी कि नबीना फ़ातिमा ज़हरा को नबी मानने वाले जितने भी लोग हैं उनके वो मर्दों के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ते, औरतों के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। और वो ख़ास तौर पर वो कुरान से पूछ के हर बात करते हैं कि कुरान जो है नबीना फ़ातिमा ज़हरा के निस्बत से हमें कुरान पाक हम तक पहुँचा है। अब जब वो कुरान से पूछते हैं तो कुरान कहता है कि सूरह बकरा रुकू नंबर जो है 28, सूरह बकरा रुकू नंबर 28 को अगर आप स्टडी करते हैं तो वो उस सूरत में है कि जब औरत मर्द को तलाक देती है, क्योंकि औरतों के पास भी तलाक का इख्तियार हुआ करता है। और जो अब सूरह बकरा रुकू नंबर 29 का जब आप तर्जुमा तफसीर करते हैं तो आपको समझ में आएगी कि जब मर्द औरत को तलाक देता है, ठीक हो गया। देखिए, जहाँ पर आप मैरिज करते हैं वहाँ अलहदगी भी होती है। तो जैसे मैरिज करने में बहुत सारी आसानियाँ मौजूद हैं, ऐसे ही अलहदगी भी करने में बहुत ज़्यादा आसानियाँ और बहुत से नॉलेजेस मौजूद हैं। एक बात को बहुत अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। जब तर्जुमा तफसीर मर्दों ने किया तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी की आयत का तर्जुमा किया, अपनी मर्ज़ी का तर्जुमा किया, क्योंकि बहुत से मर्द जो हैं वो औरत को मग़लूब करना चाहते थे। तो जब तर्जुमा तफसीर औरत ने किया तो उसने देखा कि जी बहुत से तर्जुमा तफसीर जो है वो अलग तरीके से किए गए हैं, उनको समझने की ज़रूरत है, उनको सही करने की ज़रूरत है। तो नबीना फ़ातिमा ज़हरा की निस्बत से वादहा सिलसिलतुल मुसलसल फ़ीहा निसा और नबियात में जो बहुत सारा गौर किया गया कुरान पाक में, तहकीक में कि कुरान किसी आम शख्स की किताब नहीं है, वो कुरान कलाम है रब्बुल आलमीन का। हस्बी रब्बी मिन कलिमाति रब्बी। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो सूरह बकरा रुकू नंबर 29 में जब ये कहा जाता है फ़इन तल्लक़हा, तो जब यानी कि औरत ने यानी कि अलहदगी इख्तियार कर ली, खुला ले लिया, फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअद हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, यानी कि खुला लिया तो वो किस बुनियाद पे लिया, उधर क्या था, क्या शुरू में क्या कहा, अत-तलाक़ु मर्रतान, यानी कि उसमें खुला लिया तो दो तलाक़ें हुई। तो वो खुला लिया किसी बुनियाद पर, ठीक है। तो उसमें जो उसके बाद उसकी मौजूदगी में, पहले खामिन की मौजूदगी में उसने दूसरे खामिन से शादी की, ठीक है। और फिर जुमला क्या फरमाया रब्बुल इज़्ज़त ने, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअद हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, ठीक है। तो उसमें ये है कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो फिर अगली आयत को में क्या फरमाया, फ़ला जुनाहा अलैहिमा अन यतराजा, रुजू कहा। रुजू वहाँ होता है जहाँ पहले से निकाह मौजूद हो। इसका मतलब ये है कि एक औरत एक खामिल की मौजूदगी में दूसरा निकाह कर सकती है, ठीक हो गया। इसी तरीके से अब जो दूसरा रुकू है सूरह बकरा रुकू नंबर 29, जिसमें मर्द औरत को तलाक देता है, वहाँ पर क्या कहा गया, वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फ़बलग़ना अजलहुन, वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ कहा, यानी कि वहाँ क्या कहा था, फ़इन तल्लक़हा, यानी कि तो इसमें फ़र्क है। तो जब 29 में कहा वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ कहा कि जब तुम औरतों को तलाक दे दो, तो तलाक देने के बाद वहाँ पर कहीं भी ये जिक्र नहीं किया गया कि किसी दूसरे मर्द को बीच में डालो, ठीक है। वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फ़बलग़ना अजलहुन्न, ठीक है, फ़ला ताउलूहुन्न, फिर क्या हुआ, अन यनकिहना अज़वाजहुन्न, ठीक है। तो फिर आप निकाह करने का कहा, वहाँ पर क्या कहा था, अन
यतराजा, रजू करने का कहा था। रजू वहाँ होता है जहाँ पर पहले से निकाह हो। तो इसका मतलब ये है कि एक इस बात को बहुत ज़्यादा गहराई से जब हर इंसान समझेगा तो समझ में आएगा। तो वी आर फातमी वी हैव बिलीव कि औरतों के राइट्स जो हैं वो औरतों को मिलने चाहिए, तो ज़बरदस्ती हलाला जो है वो नहीं लागू करना चाहिए। ठीक हो गया। और दूसरी बात ये है कि इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लें कि रुकू नंबर 29 जो है वो मर्द जब औरत से लड़की प्यार करते हैं उसके बारे में है, मैरिज के बाद लड़की तैयार करने के बारे में है। और रुकू नंबर 28 जो है वो जब औरत मर्द से लड़की तैयार करने के बारे में है। तो बहुत ही अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। Be with us, David Ariel researcher। तो इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लीजिए कि कुरान की इन आयत के मुताबिक कि एक औरत एक खामिन की मौजूदगी में इजाफी खामिन से भी वो शादी कर सकती है। ठीक है, एक खामिन की मौजूदगी में दूसरी खामिन से शादी कर सकती है। इस तरीके से इसकी तफसीर दूसरी बहुत ज़्यादा है। मैं एक और वीडियो में जहाँ पर तादुद अज़वाज की बहस आती है तो कि जी मर्द अगर ज़्यादा शादियाँ कर सकता है जबकि रब्बुल इज़्ज़त ने एक शादी का हुक्म दिया है, तो मर्द ज़्यादा शादियाँ कर सकता है, वहाँ भी तर्जुमा उन्होंने गलत करके अपने लिए शादियाँ जायज़ की हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर तर्जुमा सही करके औरत के लिए भी इजाफी शादियाँ जायज़ है।